नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप कल को लेकर परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं कि कल क्या होगा, पैसे होंगे नहीं होंगे, बच्चे की शादी कैसी होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे कराना है, अभी बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, क्या पता फ्यूचर कैसा होगा, तो ऐसे बहुत सारी परेशानियों को लेकर हम अभी से फिक्रमंद हैं, अभी से चिंतित हैं। तो आप लोगों के लिए स्टोरी खास है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द मजिशियन एंड द फ्लाइंग हॉर्स। मजिशियन है ना, तो इसे मजिशियन ऐसे कहा जाता है, बहुत सारे मैजिशियन ऐसे पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में मजिशियन है। द मजिशियन एंड द फ्लाइंग हॉर्स। मजिशियन मतलब जादूगर, जादूगर और उड़ता घोड़ा। चलिए देखते हैं, टाइटल इंटरेस्टिंग है, स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी वाली है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मजिशियन who was slowly gaining fame for his incredible tricks. This is the story, ये कहानी है ऑफ यानी कि, है ना, ये कहानी ऑफ यानी कि a magician, एक जादूगर की, who was slowly, जो धीरे से, gaining, प्राप्त कर रहा था, फेम, शोहरत, तो शोहरत हासिल कर रहा था, गेन यानी हासिल करना, फॉर हिज इनक्रेडिबल ट्रिक्स। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अद्भुत, ट्रिक्स यानी तरकीबों, अद्भुत तरकीबों से प्रसिद्ध हो रहा था धीरे धीरे वो। वन डे, एक दिन, द किंग हर्ड अबाउट हिम, राजा ने उसके बारे में सुना। तो राजा है ना, अबाउट यानी होता है के बारे में, हिम यानी उसके, हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड। राजा ने उसके बारे में सुना। एंड समन्ड हिम, और उसे बुलावा भेजा, उसके लिए बुलावा भेजा। समन यानी क्या, तो किसी को बुलाना। टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, टू प्रपोजिशन है, शाही दरबार में। टू परफॉर्म यानी करने के लिए, हिज मैजिक, क्या करने के लिए, अपने जादू दिखाने के लिए। परफॉर्म यानी कुछ चीज करके दिखाना, तो जादू दिखाने के लिए उसे शाही दरबार में बुलाया राजा ने। सुना उसके बारे में कि अच्छा भाई ये मैजिशियन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बुलाओ इसे। द मैजिशियन सॉ दिस एज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज लाइफ। द मैजिशियन, जादूगर ने, सॉ देखा, सी सॉ सीन, तो सॉ का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस है। दिस यानी इसे, एज यानी के रूप में, द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मौका, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का, तो सबसे बड़ा अवसर के रूप में देखा। अ चांस टू इम्प्रेस द किंग, एक मौका, टू इम्प्रेस, इम्प्रेस करने के लिए, जिसे मतलब प्रभावित करना, द किंग, राजा को प्रभावित करने का एक मौका। एंड अर्न अ ग्रेट रिवॉर्ड, और बहुत अच्छा, उसे ग्रेट रिवॉर्ड कहा जाता है, और अच्छे इनाम पाने का मौका देखा उसने कि बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। एज इंटर्ड द कोर्ट, जब वह इंटर्ड है ना, इंटर का इंटर्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, प्रवेश किया, भीतर गया, ऐसे द कोर्ट, जब वह दरबार में प्रवेश किया, उसने दरबार में प्रवेश किया। ही पॉन्डर्ड व्हाट ट्रिक ही हैडंट येट परफॉर्म। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है, सोचना, विचार करना। व्हाट ट्रिक यानी कौन सा चाल, ही हैडंट येट परफॉर्म, ही हैड नॉट, शॉर्ट में ही हैडंट ऐसे लिखा गया है, ठीक है, कि उसने अभी तक नहीं किया है, अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। ऐसा कौन सा ट्रिक है भाई, बहुत सारे जादू सब दिखाते हैं, लेकिन बड़े मंच पे जाओ तो सोचते हैं ना कुछ नया दिखाया, तो इसने भी सोचा कि ऐसा कौन सा चाल है जो अभी तक नहीं दिखाया। ही डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग न्यू, उसने फैसला लिया, टू ट्राई, कोशिश करने का, समथिंग न्यू, कुछ नया करने का। समथिंग डेयरिंग, कुछ साहसी, हिम्मत वाला काम करने का फैसला लिया कि चलो कुछ कोशिश किया जाए नया। इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कोर्ट, इन फ्रंट यानी तो के सामने, ऑफ यानी के, एंटायर कोर्ट जिसे बोलते पूरा, उसे एंटायर कहा जाता है, पूरे दरबार के सामने। ही मेड द किंग्स क्राउन डिसअपियर, ही मेड, उसने किया, द किंग्स क्राउन डिसअपियर, राजा के ताज को, क्राउन यानी क्या था, मुकुट, डिसअपियर यानी गायब कर देना, उसने राजा के मुकुट को ही गायब कर दिया। While the courtiers burst into laughter, है ना, while यानी जब,
द कोर्टियर्स, दरबारियों ने क्या, बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब क्या होता है, जोर जोर से हंसने लगे। जब दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, द किंग फेल्ट डीपली इंसल्टेड, राजा को फेल्ट क्या है, फील होना, उसका सेकंड वर्ब फेल्ट यानी फील हुआ, यानी हम बोल सकते हैं उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ। डीपली इंसल्टेड मतलब बहुत ज्यादा गहराई से अपमानित, बहुत अपमान महसूस हुआ। इंरेज का मतलब क्या था, अति क्रोधित होकर, बहुत ज्यादा गुस्सा होकर। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा किया। थ्रो दिस मैजिशियन इनटू द डंजन, है ना, थ्रो फेंक दो, दिस मैजिशियन इस जादूगर को, इनटू द डंजन, डंजन का मतलब क्या था, कैद खाने को डंजन कहा जाता है। कारागार, कैद खाना, तह खाना, बहुत सारा मतलब होता है। काल कोठरी सबसे अच्छा रहेगा इसके लिए, काल कोठरी में डाल दो। आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद, ही विल बी हैंग्ड, हैंग्ड यानी कहता फांसी पर चढ़ा देना, फांसी दे देना। विल बी फ्यूचर टेंस का यूज किया गया, तो 7 दिनों के बाद इसे फांसी दी जाएगी। द मैजिशियन, जादूगर, हु हैड कम टू परफॉर्म, जो आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम ही थर्ड फॉर्म होता है, कम केम कम, ठीक है। तो आया था, गया था, दिया था, लिया था, चुका था, ऐसे यूज किया जाता है। हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, जो भी होता है। जो आया था, परफॉर्म यानी दिखाने के लिए, एंड अर्न अ रिवॉर्ड और कमाने के लिए, ठीक है, जादू ट्रिक दिखाने और पैसा कमाने आया था, इनाम कमाने। वॉज नाउ इम्प्रिजन, वॉज यानी था, नाउ इम्प्रिजन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कारागार में, जेल में कैद हो जाना, उसे इम्प्रिजन कहा जाता है। वो अब काल कोठरी में था। When his wife heard the news, जब उसकी पत्नी ने समाचार सुना, she rushed to the dungeon in tears to meet him, रश जाना तेजी से भाग के जाना, उसे रश कहा जाता है। काल कोठरी में इन टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, टू मीट हिम, तो रोती हुई उससे मिलने के लिए काल कोठरी में पहुंची। बट वेन सी सॉ हिम, लेकिन जब उसने उसे देखा, देखा, शी वॉज शॉक्ड, वो हैरान थी। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था, उसका पति मुस्कुरा रहा था, ये हैरान थी भी क्यों मुस्कुरा रहा है। शी क्राइड, वह चिल्लाई। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो चुके हो। अब यहां पे देखिए प्रेजेंट हैव, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। यहां पे यदि ऐसा होता है ना, जब प्रश्न बनाते हैं प्रश्नवाचक, तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो चुकी हो। यहीं पे यू के बाद हैव रहता तो यू हैव गॉन मैड, तुम पागल हो चुकी हो। बस हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ तो क्या बन जाता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, ऐसे हो जाएगा। यू है तो हैव, यहीं पे ही होता तो हैज का यूज किया था, ही सी इट हैज। और ये गॉन क्या है, गो का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। क्या तुम पागल हो चुकी हो। यू विल बी एग्जीक्यूटेड इन 7 days, एग्जीक्यूटेड का मतलब भी वही होता है, फांसी पर चढ़ा देना 7 दिनों में। एंड यू आर स्माइलिंग, और तुम मुस्कुरा रहे हो, यहाँ पे आर है, साइलेंट लिखा नहीं है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। यू आर स्माइलिंग, तो इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही हो, और तुम मुस्कुरा रहे हो। द मैजिशियन कामली रिप्लाइड, जादूगर ने शांति से जवाब दिया। वाई वरी, चिंता क्यों। आई स्टिल हैव 7 days, मेरे पास अभी भी 7 दिन है। तो हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना। अब यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैव के बाद कोई वर्ब ही नहीं है। कोई है क्या वर्ब, डेज दिन है, 7 ये भी संख्या है, स्टिल अभी तक कोई वर्ब नहीं है। तो यदि हैव के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ना मिले तो आप समझ जाइए कि हैव यानी होना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। तो हैव यानी कुछ है। लेट्स स्माइल, चलो मुस्कुराते हैं। तो लेट क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। एंड लिव हैप्पीली टुडे, और आज अच्छे से जीते हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिज वाइफ थॉट ग्रीफ, हाँ ठीक है। हिज वाइफ थॉट, उसकी पत्नी ने सोचा, ग्रीफ हैड ड्राइवन हिम इनसेन। हैड ड्राइवन
ले जाना, ऐसे यूज़ किया था। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। इंसेन यानी होता है जिसे हम बोलते हैं कि है ना पागल कर देना। ग्रीफ यानी होता है शोक, दुख। तो उसकी पत्नी को लगा दुख ने उसे पागल कर दिया है। एवरी डे शी विजिटेड हिम, हर दिन वो उससे मिलती थी। एंड एवरी डे, और हर रोज, ही ग्रीटेड हर चीयरफुली, वो उससे खुशी से उसे बधाई देता था। 6 days लेफ्ट, 6 दिन बचे हैं। 5 days, सॉरी 6 days लेफ्ट, 5 days लेफ्ट, अच्छा 6 दिन गुजर गए, अच्छा 6 दिन बचे थे। 5 days लेफ्ट, 5 दिन बचे थे। 4 days लेफ्ट, 4 दिन बचे हैं। ऐसे एक एक दिन अब कम होता गया, अभी जो 7 दिन का मौका मिला था। अब फाइनल ट्रिक, अब देखिए आखिरी ट्रिक, आखिरी चाल उसने क्या लगाई। फाइनली, आखिरकार, द डे ऑफ एग्जीक्यूशन अराइव्ड, फांसी का दिन आ गया। द किंग माउंटेड हिज हॉर्स, माउंट यानी चढ़ाई करना, तो चढ़ गया ऐसे उसका कहता है। राजे अपने घोड़े पर सवार होकर एंड रोड टू सी द मैजिशियन, रोड यानी राइड का सेकंड, रोड यानी सवारी करना है ना, टू सी देखने के लिए, मैजिशियन वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार जादूगर को देखने के लिए गया, मिलने के लिए गया। तो सी यानी मिलना भी होता है, बोलता है सी यू। एज द किंग अप्रोच्ड, जब राजा पहुंचे, द मैजिशियन सॉ द हॉर्स, जादूगर ने घोड़े को देखा, सी सॉ सीन, एंड एन आइडिया स्ट्रक हिम, और उसके दिमाग में एक विचार आया। तो स्ट्रक यानी से चोट पड़ना, आना, बहुत सारा यूज किया जाता है। तो उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। सडनली, अचानक से, ही अपीयर्ड सॉरोफुल एंड बिगेन टू क्राई। अपीयर्ड मतलब दिखने होना, प्रतीत होना, उसे अपीयर्ड कहा जाता है ना। दुखी होकर, दुखी लगने लगा और रोना शुरू कर दिया। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग नाउ, अब तुम क्यों रो रहे हो। वॉजन इट जस्ट मैजिक वेन यू वेन इज माई क्राउन, है ना। वॉजन इज जस्ट मैजिक, तो बोल रहे हैं कि जब तुमने मेरा मुकुट गायब कर दिया था, क्या तब कोई जादू नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब, फेसिंग डेथ यू वीप, फेस करने, सामना करना, मौत का सामना करते हुए तुम रो रहे हो। बोले भाई तुम रोते हो, अब सामना कर रहे हो, जब गायब किया था तब तो नहीं हुआ, अब क्यों रो रहे हो। द मैजिशियन रिप्लाइड, जादूगर ने उत्तर दिया, ओ किंग, हे राजा, आई डू नॉट फियर डेथ, मैं मृत्यु से नहीं डरता। वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हम सभी को एक दिन मरना ही है ना। मरना होगा तो मस्ट का यूज किया था, जरूर, हम सभी को एक दिन मरना ही है। बट आई रिग्रेट दैट, लेकिन मुझे एक पछतावा है। आई हैव स्पेंड ईयर्स मास्टरिंग अ स्किल, स्पेंड, स्पेंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पेंड होता है। यहां पर हैव है तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी। आई हैव स्पेंट, मैंने बिताया है, ईयर्स, सालों बिताए हैं, मास्टरिंग अ स्किल, एक कौशल में निपुणता हासिल करने में, यानी किस चीज में कुशलता हासिल करने में। टीचिंग माई हॉर्स टू फ्लाई, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, अपने घोड़े को उड़ना सिखाना, ये काम करने के लिए मैंने सालों बिताए हैं। आई वॉज जस्ट 1 year अवे, मैं बस 1 साल, है ना, दूर था। फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, इसे पूरा करने में बस 1 साल दूर था, फिर मैं घोड़े को उड़ा सकता था। नाउ, अब, दैट आर्ट विल डाई विथ मी, वो कला मेरे साथ मर जाएगी। देखिए दिमाग लगा रहा है, भाई जादूगर तो था ही, महाराज का क्राउन गायब कर दिया था। तो राजा ने कहा भाई जादूगर तो है ये, तो ये जो बोल रहे हैं कि 1 साल बस और मेरे पास बचा होता तो मैं घोड़े को उड़ना सिखा देता, ये एक टेक्निक था मेरे पास, और मेरे मरने के साथ ही ये कला भी चली जाएगी। द किंग वॉज स्टर्न, राजा दंग रह गए, हैरान थे। अ फ्लाइंग हॉर्स, एक उड़ने वाला घोड़ा। ही इमेजिन्ड, उसने कल्पना की, इट्स पोटेंशियल, उसकी क्षमता का, है ना, क्या क्या हो सकता है उसको पोटेंशियल कहा जाता है। इन वार, युद्ध में, तो उसने युद्ध में इसकी क्षमता की कल्पना की कि भाई यदि उड़ने वाला घोड़ा हो तो फिर क्या नहीं कर सकता। हाउ यानी कैसे, ही कुड विन बैटल्स विथ ईज, कि वो कितने आसानी से युद्ध जीत सकता था। ग्रीडी फॉर द एडवांटेज, ग्रीडी यानी लालची होकर, एडवांटेज यानी उस, बोलना चाहिए कि उस फायदे से, है ना, लाभ प्राप्त करने के लिए लालची होकर। द किंग सेड, राजा ने कहा।
लाभ के लालच में राजा ने कहा आई विल गिव यू 1 ईयर, मैं तुम्हें 1 साल दूंगा। ये आई विल है, शॉर्ट में आई लिखा हुआ है, हर बार बताता हूँ बट हर बार नए नए स्टूडेंट भी जुड़ते हैं। आई विल, गा गी गे, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो गिव लगा हुआ। आई विल गिव, मैं दूंगा तुम्हें 1 साल दूंगा। इफ यू प्रोड्यूस अ फ्लाइंग हॉर्स, यदि तुम उड़ने वाला घोड़ा बना दोगे। प्रोड्यूशन उत्पादन करना होता है बट अलग अलग जगह ऐसा घोड़ा उत्पादित कर दोगे, घोड़ा बना दोगे। यू विल बी स्पेयर्ड, स्पेयर्ड यानी क्या होता है, किसी को माफ कर देना, छोड़ देना बोलते हैं, स्पेयर में होता है स्पेयर्ड, तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। इफ नॉट, और यदि नहीं, यदि तुम घोड़ा नहीं बना पाओगे, यू विल बी एक्सक्यूटेड देन, फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी। 1 साल देता हूं, उड़ने वाला घोड़ा बना दो। एंड जस्ट लाइक दैट, और बस इसी तरह, द मैजिशियन वॉज रिलीज्ड, जादूगर रिहा हो गया। बोले कि चलो 1 साल तो मिल गया। अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। ही रिटर्न होम टू मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है, शोक में डूबा हुआ। एक मॉर्निंग होता है, यू हट जाएगा तो मॉर्निंग यानी सुबह, और ये भी मॉर्निंग होता है, यू मॉर्निंग, इसका मतलब होता है एकदम शोक में डूबा हुआ, दुखी। ही रिटर्न होम टू मॉर्निंग, वह शोक में डूबा हुआ घर आया। हिज वाइफ एंड रिलेटिव क्राइंग, उसकी पत्नी और रिश्तेदार रो रहे थे। बट द मोमेंट हिज वाइफ सॉ हिम अलाइव, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसे जीवित देखा, हर टीयर्स टर्न इनटू जॉय, उसकी है ना, उसकी आंसू खुशी में बदल गए। टर्न यानी बदल जाना, खुशी में बदल गए। लेटर, बाद में, व्हेन दे वर अलोन, जब वो अकेले थे, सी आस्क्ड, उसने पूछा, उसकी पत्नी ने, अकेले थे तो पूछा, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, हाउ डिड द किंग सेट यू फ्री, सेट फ्री यानी आजाद कर देना। तो ये हाउ डिड, तो ये पास्ट में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज किया गया है ना, सब्जेक्ट के पहले डिड लग गया, हाउ WH फैमिली का हाउ लग गया। हाउ डिड द किंग सेट यू फ्री, राजा ने तुम्हें आजाद कैसे किया, सच सच बताओ। द मैजिशियन स्माइल्ड एंड सेड, तो मैजिशियन मुस्कुराया और कहा, ऑन 1 कंडीशन, ऑन 1, ऑन यानी पर, 1 यानी एक, कंडीशन है शर्त, एक शर्त पर। आई मस्ट प्रेजेंट हिम विथ अ फ्लाइंग हॉर्स इन 1 ईयर, उसने कहा कि मुझे 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा भेंट करना होगा। यानी मस्ट यानी जरूरी, आवश्यक होता है तो मस्ट का यूज किया था। घोड़ा 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा उन्हें देना होगा, प्रेजेंट करना होगा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। द मैजिशियन रिप्लाइड जेंटली, और जादूगर ने धीरे से, जेंटली यानी धीरे से जवाब दिया, यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूं। के साइलेंट है, ओ डब्ल्यू नो यानी जानना, केवल एन हो रहा है तो नो यानी नहीं होता, बट ये वाला नो लिखा हो तो इसका जानना। आई नो, मैं जानता हूं, बट आई हैव 1 होल ईयर, लेकिन मेरे पास पूरा 1 साल है, हैव यानी है। लेट्स लिव दिस ईयर हैप्पीली, चलो इस साल को खुशी से जीते हैं। दैट्स ऑल आई आस्क, बस यही मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। 1 साल तो है, मैंने 1 साल ले लिया उनसे, अब 1 साल को काहे दुख में बिताए, 1 साल खुशी से जीते हैं। हिज वाइफ स्कॉल्डेड हिम अगेन, उसकी पत्नी ने उसे फिर से डांटा, स्कॉल्ड करना यानी डांटना। फॉर हिज फूलिश ऑप्टिमिज्म, इसका मतलब क्या होता है, आशावाद, है ना, मूर्खतापूर्ण आशावाद कि ऐसा होगा वैसा होगा। बट ही केप्ट रिपीटिंग, लेकिन उसने लगातार दोहराता रहा, बी हैप्पी एवरीथिंग विल बी फाइन, खुश रहो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक, सॉरी, ऑप्टिमिज्म है ना, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावादी होना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, आशा हो, उम्मीद, आशावादी, ऑप्टिमिज्म कहा जाता है, आप लोग लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि खुश रहो सब कुछ अच्छा होगा। आप देखते हैं ट्विस्ट क्या है, एंडिंग है स्टोरी की। एंड देन, और फिर, द अनबिलीवेबल हैपन, जिसे मतलब अविश्वसनीय, हैपन यानी हुआ, एक अविश्वसनीय घटना घटी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सके। देखिए क्या घटना घटी, क्या घोड़ा उड़ने लगा, नहीं भैया, देखिए विद इन 6 मंथ, विद इन यानी के भीतर, 6 महीने के भीतर, द किंग डाइड, राजा मर गए।
3 months लेटर, 3 महीने बाद, द हॉर्स डाइड, घोड़ा मर गया। सो इसलिए, व्हाट किंग, कौन सा राजा, व्हाट हॉर्स, कौन सा घोड़ा, द मैटर वॉज ओवर, बात खत्म हो गई। बताइए आप, देखिए इतना मतलब क्या क्या उसकी पत्नी ने नहीं सोचा था, ये होगा वो होगा। चलिए राजा भी मर गया मान लो, तो राजा ने और कहा होगा बाकियों को, अपने बेटे को, राजकुमार को, जिसको भी, मैं मर जाऊंगा मान लो ना, उसके बाद भी ये घोड़ा नहीं उड़ा के दिखाएगा ना इस घोड़े को, तो इसको मृत्युदंड दे देना। लेकिन अब वो तो छोड़ो, राजा तो खैर खत्म हो गई हो गए। अब जो बचा खुचा था कि चलो अब राजा खत्म हो गए तो घोड़ा को उड़ा के दिखाएगा, घोड़ा भी 3 महीने बाद खत्म हो गया। ना रहा राजा ना रहा घोड़ा, अब किसको उड़ाएगा? बात खत्म, राजा से जो वादा किया था वो वादा भी खत्म, क्योंकि घोड़ा तो रहा ही नहीं। द लेसन, अब इससे हमें सबक क्या मिलती है? लेसन को बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे, इससे सबक क्या मिलती है हमको। इट्स अ लाइट हार्टेड स्टोरी, ये एक हल्की फुल्की कहानी है, बट इट कैरीज अ डीप मैसेज। कैरीज है ना, प्रेजेंट सिंपल, ता है ती है, लेकिन इसमें गहरा संबंध ये लेकर आती है, गहरा संबंध छिपा हुआ है। मोस्ट ऑफ अस स्पेंड आवर लाइफ्स वरिंग अबाउट टुमारो, है ना, ज्यादातर, है ना, हम में से बहुत से लोग, तो मोस्ट ऑफ अस कहा जाता है, हम में से ज्यादातर लोग कल की चिंता में अपना जीवन बिता देते हैं। इवन वेन एवरीथिंग इज फाइन टूडे, जबकि आज सब कुछ ठीक है। अभी देखा जाए आपके पास सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन आप आजकल की चिंता में नहीं, आज तो पैसा आ रहा है भगवान, आज तो पेमेंट है, क्या पता कल बिजनेस नहीं चलेगा, क्या पता कल मेरा पेमेंट नहीं बढ़ेगा, क्या पता लोन ज़्यादा हो जाएगा, क्या पता मेरी पत्नी, है ना, मेरी बेटी की शादी हो पाएगी नहीं, पत्नी क्या करेगी, तबीयत खराब हो जाएगा, पैसा। अभी सब सही चल रहा है, लेकिन चिंता क्या चीज़ की कर रहे हैं? कल की, आने वाली कल की, जो अभी तक आया नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता। आज जो खुशी है ना आज के दिन का, वो भी आप चिंता में बेकार करते आ रहे हो। वी हैव फूड, हमारे पास भोजन है, फैमिली, परिवार है, लव, प्रेम है, वी आर स्टिल एंसियस अबाउट द फ्यूचर। एंसियस यानी क्या होता है? एंसियस का मतलब होता है चिंतित होना। हमारे पास खाना है, परिवार है, प्यार है, तब भी हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं। द स्टोरी टीचेस अस, कहानी हमें सिखाती है, लिव इन द प्रेजेंट, स्माइल टुडे, वर्तमान में जियो, आज मुस्कुराओ, इंजॉय टुडे, आज का आनंद लो। व्हाट हैपेंस टुमारो, कल क्या होता है, विल डिपेंड ऑन योर एक्शंस, वो आपके कार्य पर डिपेंड करेगा, कर्म पर निर्भर करेगा। योर कर्मा, आपके कर्म पर निर्भर करेगा। भाई आप काम ही नहीं करोगे, बोलोगे क्या पता पैसा कम हो जाए, पता चल रहा है आप काम ही नहीं कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, सक्सेस होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो भाई आप काम ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ से पैसा आएगा फ्यूचर में। आई वंस रीड, है ना, मैंने एक बार रेड लिखा हुआ है, रीड कर रेड हो गया, पास्ट टेंस पढ़ा था। इफ यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम फॉर 5 मिनट्स, यदि आप 5 मिनट किसी समस्या के बारे में सोचते हो, एंड कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन, और उसका समाधान नहीं पाते, स्टॉप वरिंग, चिंता करना बंद कर दो, लीव इट टू गॉड, भगवान पर छोड़ दो। यदि आपको लग रहा है कि चीज के बारे में 5 मिनट सोच लिया लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा है ना, अभी उस चिंता को छोड़ दो, उपाय भी नहीं सूझ रहा है, छोड़ दो भगवान के ऊपर अभी उस चीज को। सो रिमेंबर, इसलिए याद रखो, लिव इन द मोमेंट, वर्तमान में रहना, है ना, अभी जो क्षण चल रहा है उसमें। स्माइल इन द मोमेंट, पल भर मुस्कुराओ। डू गुड डीड्स, अच्छे कर्म करो। द काइंड दैट मेक पीपल वांट टू बी लाइक यू, जितने लोग हैं, जिससे अच्छे कर्म करो जिससे लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहे। तो आपने ये चीज़ देखा, हम भी करते हैं, मैं भी करता था, अभी भी कई बार हो जाता है ये चीज़, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ तो मैं अपनी स्टोरी खुद ही याद करता हूँ कि भाई मैंने तो सबको ये चीज़ सिखाया है, मैंने तो सबको ये चीज़ बताया है स्टोरी के माध्यम से, फिर मैं ही यदि उसे अपनाऊंगा नहीं तो फिर मैं दूसरों से कैसे अपेक्षा करूँ कि वो लोग दुखी नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। भाई दुख होता है, चिंता होता है, लेकिन अभी जो दुख आया ही नहीं है, कल क्या होने वाला वो चिंता अभी से आप फिक्र कर रहे हो, अभी से कर रहे हो। चिंतन करना जरूरी है कि कल ऐसे होगा तो मैं ये व्यवस्था कर, ये चिंतन है, प्लानिंग बोल सकते हैं कि भाई फ्यूचर के लिए मैं LIC करा लूँ, ये वो जो भी आपको लग रहा है। मेडिकल टर्म्स यदि पैसे हैं तो, नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे फ्री में इलाज होता है, अच्छा होता है, कौन, सब प्लानिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चिंतन होता है, यानी आप उसके बारे में विचार करना।
चिंता क्या होता है, आप विचार नहीं कर रहे हो, आप पहले से दुखी हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, मन में भार डाल रहे हो, ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, ट्रेन में जाऊंगा तो मालूम मर गया तो, प्लेन यहाँ पे ये हो जा रहा है तो, मेरे बच्चे भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, सब चीज़ सही चल रहा है। तो भाई अभी जो सही समय चल रहा है, ये प्रेजेंट में जो बढ़िया सब चीज़ चल रहा है, आप इसको खुशी खुशी जियो ना। फ्यूचर की आप प्लानिंग जरूर कीजिए, है फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए, लेकिन आज खुश रहिए ना। आज जो समय मिला क्या वापस आएगा क्या? नहीं। बोलोगे यार क्रिकेट अभी नहीं खेलते, यार बाद में खेलेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खेलता हूँ इसलिए। आपकी जो भी मन की इच्छा है, कहीं जाना है, घूमना है, यदि पैसे हैं नहीं है, जो भी माध्यम से आप अभी नहीं कर रहे हो, अरे छोड़ो ना बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वो समय तो वापस नहीं आने वाला, नहीं आपका शरीर वैसे रहने वाला घूमने फिरने के लिए। तो आज का दिन अभी जो है उसे अच्छे से जी लीजिए। जो भी कंडीशन है, अच्छा बुरा सब कंडीशन रहता है, लेकिन आने वाले कल की चिंता में आप आज को बर्बाद मत कीजिए, आज का समय को बेकार मत कीजिए। कई बार होता है बहुत कुछ निगेटिव सोच के चलते रहते हो, जब उस समय में पहुंचते हो तो सब सही हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो ये सोच, हमारे साथ हुआ है। बहुत से लोग जानते होंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, जो टीचर्स होते हैं वो शिक्षा कर्मी नाम दिया गया था। 2000, 2500, 5000 पेमेंट, मतलब प्यून का जो पेमेंट है ना, ऐसे प्यून को कोई हम से नीचा ऐसे काम से नहीं मारे, पेमेंट से मानते थे, है ना। वेतन उनका कम रहता था, सबसे कम वेतन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में प्यून का माना जाता है। तो हम टीचर होकर, मतलब पूरा कोई PhD किया है, MA हो गया, सब किया हमने, उसके बाद हमारी जो पेमेंट थी वो, यदि कोई नया प्यून बनता और हम नया शिक्षा कर्मी बनते तो हमारा वेतन उनसे बहुत कम रहता। उनका पेमेंट हमसे 3-4 गुना ज़्यादा था, यानी एक प्यून से भी कम वेतन हमारा था। तो उस समय, है ना, बहुत लोग सब बोलते थे कभी भी आप लोग रेगुलर नहीं हो सकते हैं, कभी आप लोग की पेमेंट नहीं बढ़ने वाली, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना ये सुविधा मिलेगी, ना वो बहुत सारी गवर्नमेंट में जो सुविधा है कुछ भी नहीं मिलने वाली, पंचायत के कर्मचारी हो आप, बस ऐसे ही आपका जीवन घटने वाला है, चलने वाला है। बहुत ज़्यादा चिंता, मैं यही सोचता था भैया, मैंने तो सोचा था जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब है, 1 लाख जमा होगा, 2 लाख जमा होगा, फिर मैं सोचा कि 3 साल में तो 1 लाख जमा ही कर लूँगा, 4 साल में तो 1 लाख कैसे, मतलब पता नहीं मेरे मन में ऐसा था 1 लाख कहीं जमा हो जाए तो थोड़ा सा मन में रहे कि हाँ जॉब कर रहा हूँ, ऐसा था। वो सबका अलग अलग था, मेरे मन में यही था कि उस समय शादी वादी हुई नहीं थी, कैसे भी 1 लाख अकाउंट में आ जाए। अब आप ही सोचिए 5000 पेमेंट था, 5000 में भी आधे जो रेंट में रहता था, दुनिया भर का खर्चा, पेट्रोल वेट्रोल, कैसे 1 लाख जमा। तो बहुत सोचता था मैं ज़िंदगी में होगा कि नहीं होगा, और सोचता था कि बच्चों को कभी मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा। अच्छे स्कूल बोलने का मतलब है जो सुविधाएं ज़्यादा है, स्कूल तो सब अच्छे हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीचर कैसे वहाँ के पढ़ाने वाले, बस वही डिपेंड करता है। तो वही चीज़ हमने सोचा कभी, है ना, बच्चे भी हमारे स्कूल में जा पाएंगे कि नहीं, और बहुत सारी जो सपने रहते हैं बच्चों की, है ना, बर्थडे मनाना और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, या खुद की गाड़ी और खुद का घर तो बहुत दूर की बात थी, 1 लाख जमा नहीं हो पा रहा है, घर कहाँ से ले पाते। तो बहुत ज़्यादा मैं सोच के शुरू में परेशान होता था, कैसे होगा भगवान मेरी लाइफ, मतलब बच्चों की लाइफ, फैमिली की। मैं तो जो सपने देख के सब जॉब करते हैं वो तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। शुरू में बहुत टेंशन लेता था। फिर ऐसे ही बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी रहते उन्होंने बताया था कि चिंता मत करो, जब जो होना होगा, तो तुम्हारे सोचने से बदल थोड़ी जाएगा। बस इतना ही कहा दादाजी ने। मैंने बोला हाँ सही बोल रहे हैं, जो होना है वो होगा, अब सोचने से बदलना तो है नहीं। ठीक है, देखा जाएगा, जो पैसे बच रहे बचाने की कोशिश करता हूँ। अब वो पैसे बचाते बचाते 1 लाख तो छोड़ दीजिए, रेगुलर हो गए हम टीचर्स, है ना। उसके बाद यूट्यूब चलने लगा, और भगवान की कृपा से यूट्यूब ऐसे चला, अभी तो खैर सबका डाउन चल रहा है हालत, लेकिन फिर भी ऐसे चला कि उस यूट्यूब की इनकम से, अपनी जॉब की इनकम से, घर गाड़ी सब चीज़ मैंने ले ली, जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। बच्चे जो स्कूल में जाना चाहते बढ़िया से जा रहे हैं, जो जो सुविधाएं चाहिए थी सब मिल रही हैं। मैंने कितना कुछ निगेटिव सोच के रखा था कि ऐसे होगा कि नहीं होगा कभी, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ा था। उस समय भी मेहनत करता था, पढ़ाई के लिए मेहनत की तभी जॉब लगी। उसके बाद यूट्यूब के लिए मैंने उतना ही मेहनत किया, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी हालत अच्छी नहीं है, बहुत डाउन चल रहा है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। बताया ना, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, अभी समय ख़राब चल रहा है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में और भी सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, और भी लोग वीडियो देखेंगे, और भी सब सही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, आज मेरे हाथ में है कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ, आप लोग को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊँ, आपको पसंद आए, 4 लोग के पास और वीडियो जाए, बस ये मेरा काम है। वैसे ही आप लोग ने भी जो भी काम सोच के रखा हुआ है कि आप अपना काम करते रहिए, कुछ चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, और आज जो अच्छे फैमिली के साथ आप समय बिताइए, फैमिली को लेकर चिंता मत कीजिए। बच्ची ठीक से पढ़ नहीं रही, क्या पता बड़े हो के एकदम कमज़ोर हो जाएगी। अरे मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो 8, 9, 10th में जाते जाते बहुत कमज़ोर रहते, फिर 10th के बाद ऐसे टॉपर बनते होते हैं। एग्जाम्पल है, हम तो टीचर हैं,
जिस बच्चे को मैंने प्राइमरी में पढ़ाया था सोचा था ये ठीक है, थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, क्या पता और भी टीचर मिल जाते हैं और भी उनको कुछ नया रास्ता मिल जाता है, बाद में वो लोग टॉप करने लगे हैं एकदम, मतलब हैरानगी भी होती है। तो वही चीज़ ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। भगवान ने आप लोगों को कुछ अच्छा सोच के रखा है, बस वही है, मेहनती को ही भगवान देते, खाली बैठे को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत करते रहिए, भगवान आपका जरूर साथ देंगे। कल की चिंता छोड़िए, आज को जिए, खुश रहिए, यही शुभकामनाओं के साथ आज की स्टोरी एंड करते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी कैसी लगी, मोरल कैसे लगी, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है। कल की स्टोरी का पीडीएफ भी मैंने दे दिया है, एक वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे उसका पीडीएफ दे रहा हूँ। अभी आप देखेंगे लगातार 6-7 वीडियो हो गया। वीडियो बनाने के बाद है ना, रात को या दूसरे दिन उसका पीडीएफ दे देता हूँ, ताकि तुरंत उसका पीडीएफ मिल जाए, आप लोग उसे फिर से पढ़ के देखिए कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।